परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए कि आज जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज के दिन प्रार्थना संबंधित कुछ वचन लाया हूँ, आप उसको सुने कि सचमुच इस तरह से प्रार्थना करने पर हमारे जीवन में छुटकारा हो सकता है। क्योंकि यह प्रार्थना 1 साल 2 साल का नहीं है, ये 2-3 हज़ार से ज़्यादा साल का है। तो मैं बाइबल से उसको निकाला हूँ और आप उस प्रार्थना को आप सुने जरूर, और उसी प्रार्थना जैसे बोला गया है उसी के अनुसार आप भी प्रार्थना करें, वो आपके जीवन में जरूर आशीष उतरेगा। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ क्योंकि आपके जीवन में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत परेशानियाँ चल रही है। आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना आपकी सुनी नहीं जाती है। तो आज अगर आप इस दानियल की प्रार्थना को अगर आप करें, जैसे दानियल ने प्रार्थना किया अपने लोगों के लिए, वैसे आप भी प्रार्थना करें तो जरूर प्रभु आपका छुटकारा करने वाला आज के दिन छुटकारा करेगा। तो मैं पढ़ता हूँ वचन को, आप उसे ध्यान से सुने। कैसे उसने प्रार्थना किया, उस प्रार्थना का कुछ अंश मैं बता रहा हूँ। दानियल अध्याय 9 और वचन 18। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोल हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। आमीन। यहाँ पर दानियल कैसे पुकारा है, इस वचन को आप सुने हैं। थोड़ा मैं और पढ़ रहा हूँ। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरे ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। आमीन। यहाँ पर दानियल अपने लोगों के लिए, यरूशलेम के लिए, जो वहाँ पर उपद्रव हो रहा है, उनके लिए वो प्रभु से पुकार रहा है कि हे प्रभु, जो दुर्दशा चल रही है वो मैं पुकार रहा हूँ प्रभु, मेरे अपने धर्म के कामों के नहीं। हे प्रभु, मेरा जो पाप है, जो भी अधर्म है, अपने सारे पापों को अंगीकार कर रहा है, प्रभु से बता रहा है कि प्रभु जो मैंने धर्म का काम किया है उसके अनुसार नहीं, प्रभु आपकी बड़ी हुई दया से, जो परमेश्वर की दया है। परमेश्वर के सामने कोई भी व्यक्ति निर्दोष ठहर नहीं सकता, कहीं ना कहीं उस पर दाग लगा है। तो हमें जब भी प्रार्थना करें परमेश्वर से ऐसे ही गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें, जैसे दानियल ने अपने लोगों के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना किया था। वह प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया। मेरे प्यारो, ऐसे ही आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, प्रभु से ऐसे ही प्रार्थना करिए, पुकारिए, हे प्रभु सुन ले, और अपने नाम के निमित्त कान लगा प्रभु, मेरी दुर्दशा को देख ले प्रभु, जो हम उजड़ गए हैं, तेरी प्रजा है प्रभु, तेरे लोग हैं पिता। इस प्रकार से वो पुकार रहा है। और लास्ट में कह रहा है हे प्रभु अपने नाम के निमित्त। प्रभु का नाम क्या है? प्रभु का नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह का मतलब होता है छुड़ाने वाला। वो हमें हर संकट से, हर परेशानियों से छुड़ा देता है। तो उसका यहाँ वचन में लगाकर दानियल पुकारा है छुड़ाने वाला। हालेलुया। जो लिखा है कि परमेश्वर जो अपने नाम के निमित्त, सोचिए यह परमेश्वर उस समय थे, यीशु मसीह नहीं थे, मगर फिर भी उसने जो बोला सच ही बोला। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर सच्चा है, अपने वचन के अनुसार वह काम करता है। जब हम संसार की बातों को बोलेंगे तो परमेश्वर से हमारी जो बातचीत हो रही है, जो प्रार्थना हम निवेदन कर रहे हैं, वो भरपूरी नहीं होगा। जब इस आयत को लगाएंगे, इस वचन को लगाकर परमेश्वर को पुकारेंगे, तो जैसे कोई बक्सा बंद हो, उस पर ताला लगा हो, और जब तक उसकी चाबी न लगे वो खुलेगा नहीं। तो ऐसे ही वचन है, वचन एक चाबी है। आप जब तक चाबी नहीं लगाएंगे वह ताला खुलेगा नहीं, आशीष वाला। मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर के वचन को लगाकर प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। वहाँ लिखा है गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है, रो रो कर प्रार्थना कर रहा है। कई कलीसियाओं में ऐसा देखा मैंने
कि वहाँ की औरतें रो रो कर प्रार्थना कर रही हैं। मैं सोच रहा था कि ऐसे क्यों कर रही हैं, मगर वहाँ परमेश्वर उनकी सुनते हैं। हालेलुया। तो अपने आप को इस आयत को लगाएं जो कई हजार साल पहले का यह प्रार्थना है, और इस प्रार्थना को जब आप पुकारेंगे परमेश्वर को, तो आपके जीवन में कितनी भी बड़ी दिक्कतें हैं, कितनी भी बड़ी समस्याएं हैं, वो जरूर प्रार्थना को प्रभु सुनेंगे। एक बार नहीं, कई बार, जब तक कि आपकी समस्या समाप्त न हो जाए तब तक आपको इस आयत को लगा लगा कर प्रभु से पुकारना है। हालेलुया। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो निसंदेह आपके जीवन में छुटकारा होगा, शांति होगा, चाहे जो भी समस्याएं हैं प्रभु आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, जो कुछ भी मिला इस वचन में, इस प्रार्थना में, आप उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जैसे दानियल ने प्रभु प्रार्थना किया पिता परमेश्वर, उस प्रार्थना को प्रभु जी सुने पिता परमेश्वर, और सुनकर प्रभु आपने उत्तर दिए। आज हालेलुया, ऐसे ही आज के दिन प्रभु जो भाई ने जरा भी विश्वास करके अपने लिए प्रभु दुखों के लिए प्रभु आपसे विनती करे, हे पिता उनकी प्रार्थनाओं को आप अवश्य सुने पिता। ऐसी प्रार्थना करते प्रभु, हम सब तो मनुष्य है, एक पाप में गिरे हुए व्यक्ति है पिता, वो दया है आपके पिता जो आपके सम्मुख खड़े हैं। मेरे प्रभु आपकी दया अनुग्रह प्रेम हम सबके जीवन में होती रहे, और इसी भाई के जीवन में जो भी दिक्कत है प्रभु आप दूर करें। धन्यवाद करते हो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।